Shit. How? सीट हो चाहिए आराम से। I never thought कि इतने सारे साउंड्स आएंगे। तो आप क्या क्या इशू फील करते हैं बताएंगे? So I'm feeling issue in my right shoulder. Whenever I move it, मुझे क्लिकिंग का साउंड आता है। कभी ये शोल्डर पेन में कन्वर्ट हुआ है? हाँ, many times and whenever I do gymming तो उससे थोड़ा सा बेटर हो जाता है। कभी गिरे हों, कोई चोट लगी हो ऐसा कुछ? No no no. ठीक है। जब भी हम आपके शोल्डर्स को देख रहे हैं तो क्लियरली एक शोल्डर इम्बैलेंस दिख रहा है, एक शोल्डर ऊपर की तरफ दिख रहा है और एक शोल्डर नीचे की तरफ दिख रहा है। सेम जब इसको हम साइड से दिख रहे हैं तो राइट वाला शोल्डर थोड़ा आगे की तरफ आ रहा है, लेफ्ट वाला शोल्डर पीछे की तरफ जा रहा है। ये मोस्ट कॉमन पोस्चरल चेंजेस जो राइट ही डोमिनेंट होता है उनमें देखने को मिलता है। तो ये मोस्टली हम अपने राइट शोल्डर को आगे की तरफ रखते हैं। इवेंचुअली क्या होता है, जो स्कैपुला की पोजीशन होती है, जो शोल्डर की पोजीशन होती है, आगे एक प्रोट्रैक्टेड पोजीशन में रहती है, जिसकी वजह से मोस्ट कॉमन होता है। अभी क्या होता है, जैसे ये शोल्डर आगे चला गया, इसके हेड की रोटेशन होती है, तो जब भी हम मूवमेंट करते हैं वो उस पर ग्लाइड करता है, जिसकी वजह से वो आवाज़ आती है। तो जैसे हम स्कैपुला को, शोल्डर को पीछे की तरफ करना शुरू कर देंगे, उससे ये चीज़ें बहुत बैलेंस हो जाएंगी। तो आप शोल्डर में जो आवाज़ें फील करते हो वो आवाज़ कम हो जाएगी। इवेंचुअली जैसे जैसे उसको हम मसल स्ट्रेंथनिंग के साथ काम करना शुरू कर देंगे, वो एकदम गायब हो जाएगी। ठीक है। तो अभी जैसे हमने फिजिकली देखा था, जब हम आपका एक्सरे देख रहे हैं तो क्लियरली दिख रहा है कि ये शोल्डर आपका जो कि लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ जा रहा है और राइट वाला शोल्डर हमारा डाउनवर्ड आ रहा है। अब बॉडी कंपनसेट कैसे करता है, बॉडी ने उसको झुकाना शुरू कर दिया राइट साइड पे, तो आप देखोगे नेक पे भी थोड़े से कर्वेचर रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं। तो अभी तो ये नेक पेन नहीं है, पर जिस तरीके से आपका एक्सरे दिख रहा है, ये नेक पेन में फ्यूचर में जल्दी कन्वर्ट हो सकता है। अगर ये पोस्चर इम्बैलेंस करेक्ट नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा नेक की मसल्स को स्पाज्म में जाना पड़ सकता है, बहुत टाइटनेस वहाँ पे डेवलप हो सकती है, जो पेन का रीज़न बन सकती है। जब इसी चीज़ को हम साइड व्यू पे देख रहे हैं तो आप देख रहे हो कि नेक बिल्कुल ऐसे सीधी हो गई है। जनरली क्या होता है, नेचुरली एक यहाँ पे सी शेप कर्वेचर होता है, बट जैसे ही हम बॉडी को थोड़ा फॉरवर्ड रखना शुरू कर देते हैं, बॉडी फॉरवर्डेड पोस्चर में जाना शुरू कर देता है, अगेन जो शोल्डर और नेक में पेन प्रोड्यूस कर सकता है। जनरली ये पेन होता है क्या, चालू यहाँ से होता है और इस तरीके से पीछे होके जाता है, शोल्डर के यहाँ तक आता है। इसको छूने दबाने में कोई पेन? यहाँ पे हल्की सी। ठीक है। जब कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे स्पेस सच नहीं है। नहीं। क्लिकिंग कौन से मूवमेंट फील करते हैं, एक बार बताएंगे आप? क्लिकिंग पीछे करते हुए लाइक दिस। जैसे पीछे करते हैं वो क्लिकिंग फील होती है? राइट। ठीक है, ओके। शोल्डर की बार बस मूवमेंट चेक करें, इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे जितना लेके आ सकते हैं। इस पर कोई टाइटनेस या परेशानी? नहीं। सेम साइड से, सेम पीछे की तरफ। ठीक है, वापस। तो हम जैसे देख रहे हैं, जैसे ये मूवमेंट एंड रेंज पे जा रही है, वहाँ से वापस आ रही है, वो क्लिकिंग फील हो रही है। राइट। ठीक है। जब यहाँ से भी हम पोस्चर को देख रहे हैं तो क्लियरली दिख रहा है ये शोल्डर आपका डाउन है और ये शोल्डर थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। शोल्डर प्रोट्रैक्शन में जा रहा है बेसिकली। राइट। इनको छूने दबाने में कोई पेन है सच? नहीं। यहाँ पे राइट साइड में ना फिर भी थोड़ा सा प्रेशर सा फील हो रहा है। हाँ, इधर नहीं है। जब हम यहाँ पे नहीं है। सेम जब यहाँ पे आ रहा है तो बेसिकली ये हिस्सा जो मेरे को टाइट दिख रहा है। हाँ, और ये फील भी हो रहा है टाइट। इधर नहीं है, इधर बहुत सॉफ्ट है। सेम ऊपर आ रहे हैं तो ऊपर फिर भी काफ़ी बेटर है। राइट। अभी हम क्या करेंगे, नेक की सेगमेंट को थोड़ा ओपन करेंगे, साथ में शोल्डर को ओपन करेंगे, है ना? ठीक है। और जो सराउंडिंग एरिया है मिड बैक, आमतौर पे जिसकी टाइटनेस से शोल्डर पे लोड आता है, उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है। कीप योर बॉडी रिलैक्स्ड। शिट। थोड़ा सा नीचे हो जाएंगे, थोड़ा सा और। इस शोल्डर को हम यहाँ पे रखेंगे, इसको थोड़ा सा रोटेट, बॉडी को रिलैक्स रखेंगे। फील हुई शोल्डर से आवाज? बहुत सारी आवाज। ओके, सेम इधर से करेंगे। कीप इट रिलैक्स्ड। हाउ? वैसे लेग लेंथ पे भी फर्क है, पेल्विक अलाइनमेंट पे भी फर्क है। ओके। जब हम देख रहे हैं तो क्लियरली एक पैर थोड़ा छोटा दिख रहा है और एक पैर थोड़ा बड़ा दिख रहा है। ओके। फेस इसमें,
और And- हाथ साइडवेज इधर आगे की तरफ, यहाँ पे इस तरफ, सेम इसको। ठीक है। कीप योर बॉडी रिलैक्स। ये से टाइट है बहुत, इनको थोड़ा सा पहले रिलीज कर रहे हैं। यू कैन फील कि एक नॉट जैसे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ अटक रहा है यहाँ पे। कीप योर बॉडी रिलैक्स्ड। सेम बॉडी को रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, शोल्डर को और रिलैक्स करेंगे आप, थोड़ा सा और रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, अगेन छोड़ेंगे, फिर से छोड़ेंगे, बॉडी रिलैक्स। ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे जितनी भी टाइटनेस उनको रिलीज करना शुरू करेगा। हाथ को रिलैक्स, शोल्डर को रिलैक्स। इस पैर को हम सीधा कर रहे हैं, इसको मोड़ेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे साइडवेज, हाथ को ऐसा होल्ड करेंगे टाइटली लाइक दिस। इसको इधर यहाँ पे, बॉडी को ऐसा रोटेट, शोल्डर को रिलैक्स, सेम उधर की तरफ। लोअर बैक की स्टिफनेस भी बहुत अच्छे से ओपन हो गई। थोड़ा सा इधर आ जाइए, इसको सीधा कर देंगे, नीचे वाले पैर को, इसको बेंड कर दें, ओके, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ, इसको साइडवेज, अगेन हाथ को वैसे ही होल्ड करेंगे, लाइक दिस। हाँ जी, बॉडी को रोटेट करेंगे, सीधो जी आराम से। आई नेवर थॉट कि इतने सारे साउंड्स आएंगे। ठीक है, लेग स्ट्रेट। ओके जब हम आपको एग्जामिन कर रहे थे ना, तो ये वाली लेग थोड़ी सी शॉर्टर अपीयर हो रही थी, ओके इसलिए जब हम बैक का एक्सरे देखे थे उसमें भी थोड़े से कर्व थे। अभी हम इसी को करेंगे लाइन, ओके। बॉडी को रिलैक्स, थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगे आप, सेम, दोनों नी बेंड करेंगे, इनको थोड़ा और ऊपर की तरफ, नी को प्रेस करना है अंदर की तरफ, नी को प्रेस करेंगे दोनों, थोड़ा और रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स रखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, जो हिस्सा यहाँ पे टाइट था और शोल्डर का हिस्सा, उसको थोड़ा रिलीज कर रहे हैं। सेम साइडवेज, बॉडी को रिलैक्स, सेम इधर की तरफ। ईयर के फेशिया को पुल कर रहे हैं, जिससे सारी टाइटनेस बेटर हो जाती है। दोनों हाथों को वैसे ही कर लेंगे आप, इस तरीके से, हाँ जी। इसको पीछे प्रेस करना है मेरी तरफ, सेम इसको, ओके, बॉडी को रिलैक्स, सेम इसको, इस हाथ को यहाँ पे रखेंगे, इधर पीछे की तरफ, बॉडी को रिलैक्स, शोल्डर डाउन, सेम इसको करेंगे, शोल्डर रिलैक्स, दोनों हाथ सर के पीछे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखेंगे, लीन बैक, ओके, नीचे कर लेंगे आप। अभी एक बार शोल्डर मूवमेंट करके देखेंगे, बेटर है अभी बहुत, मतलब बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। और That मूवमेंट was- और शोल्डर की मूवमेंट करके, completely gone. हाँ जी। That's very nice. I didn't expect this actually. अगर आप भी ऐसा कोई शोल्डर इशू फील करते हैं कि कंधों में से कोई आवाज़ आ रही है, या ऐसा लग रहा है शोल्डर की मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रही, या कंधे के पीछे इधर की तरफ पेन होता है, तो 3 सिंपल ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप इसको दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप बैठ रहे हैं, आपको अपने बॉडी पोस्चर को सीधा रखना है, शोल्डर को पीछे की तरफ रखना है।
अगर आपकी लॉन्ग सिटिंग है तो कोशिश करनी है हर आधे घंटे में आप चेयर से उठ जाओ। साथ में कुछ बेसिक एक्सरसाइज करनी है जिसमें हमें शोल्डर श्रग्स, कंधे ऊपर की तरफ दोनों, शोल्डर रिट्रैक्शंस पीछे की तरफ और रोटेशंस क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, ये 3 एक्सरसाइज करनी है। इससे शोल्डर की मोबिलिटी बनी रहेगी। प्लस हम क्या कर सकते हैं, थेराबैंड से पीछे की तरफ खींच के रोइंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब भी आप पीछे की तरफ शोल्डर की मसल्स को खींचोगे तो बैक की मसल्स एक्टिवेट होंगी और इवेंचुअली वो स्कैपुला को अपनी पोजीशन पे रखेंगे। थैंक यू।